आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खो रही हो। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें फैलाई जा रही हैं। मालूम होना चाहिए कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि ज़राअत और मवेशीबानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल मौजूद हैं। ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। हमने कायद-ए-आज़म के 3 असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। आर्मी चीफ ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। उन्होंने कहा कि तमाम इजला में ज़री मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहां किसानों को हर तरह की ज़रूरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। आसान ज़रूरी कर्जे, कोल्ड स्टोरेज की चेन को यकीनी बनाया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के तासुरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइव स्टॉक की फ्राहमी को भी मुमकिन बनाया जाएगा। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसान नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि ज़राअत निचली सतह पर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC के तहत बाहमी ताउन को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालती इंसाफ से रुजू कर लिया। जनूबी अफ्रीका का कहना है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है, जारियत फौरी रोकी जाए। इसराइल जनेवा कन्वेंशन 1948 की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसकी जारियत रोकने के लिए मुख्तसर फैसला फौरी जारी किया जाए। दूसरी जानब इसराइल ने जनूबी अफ्रीका के गजा में नस्ल कुशी से मुतल्लिक मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल को कांग्रेस के जायजे के बगैर असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीका इसराइल को $14 करोड़ से जायद मालियत का हसास असलहा फरोख्त करेगा। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि इस वक्त हंगामी सूरत हाल मौजूद है जिसमें इसराइल को फौरी असलहे की ज़रूरत है। हंगामी सूरत हाल के बायस कांग्रेस के जायजे को छोड़ा गया है। कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की इंतखाबी इत्तेहादियों से मुलाकात हुई। सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत MQM और GDA की क़यादत को मुतमईन ना कर सकी। मामला दोबारा मुज़ाकराती कमेटियों के पास चला गया। आतिफ हुसैन की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा बहादुराबाद के आर्जी मरकज पहुंचे। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि MQM वाले हमारे पार्टनर हैं। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर और तिजारत का मरकज़ है, लेकिन यहाँ टैंकर माफिया है और ट्रांसपोर्ट के नाम पर खराब बसें चल रही हैं। हम मिलकर इस शहर को इसका हक दिलवाएंगे।